सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। सदन में शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं, बकायदा शिवराज सिंह चौहान की भरे सदन में बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती किस मुद्दे पर कर रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। इस वीडियो को जरूर सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये देश के करोड़ों किसानों की पीड़ा है। ये देश के करोड़ों किसानों की मांग है, जिस मांग को संसद भवन में उठाया गया है। और उस मांग को जब उठाया गया तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखने लायक। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। और ये सरकार किस तरीके से आज किसानों के आंदोलन को दबा रही है और किस तरीके से हमारी पंजाब की सरकार इनके साथ मिलकर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर, पहले यहां दिल्ली में एजिटेशन हुआ, सरकार 750 किसान वहां शहीद हो गया। एजिटेशन के दौरान सरकार ने उनको उठाया वादा करके कि हम एक कमेटी बनाकर आपको एमएसपी देंगे, आपकी डिमांडें मानी जाएंगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल भर उन्होंने फिर एजिटेशन शुरू किया, वो दिल्ली को आने लगे तो सरकार ने वहां पूरा बंद कर दिया। हरियाणा में रास्ता किसानों ने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। इन्होंने वहां बंद किए, बैरिकेड सरकार ने लगाए हैं। वो तो दिल्ली आना चाहते। क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री को, मंत्री साहबान को किसानों की यूनियन से मिलने से? आने देते, उन्हें यहां अलग जगह दे सकते थे। लेकिन इन्होंने रास्ता रोका और किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान एजिटेशन करते हैं, किसान रास्ता रोकते हैं, किसान पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को हिला रहे हैं। जबकि किसान अन्नदाता है। जब मजबूरी थी, जब अन्न खत्म हो रहा था, जब उस समय भी किसान ने देश को अन्न से भरपूर किया और आज तक करता आ रहा है। लेकिन किसान को ये क्यों मारा जा रहा है? उनके साथ साथ विश्वासघात हो रहा है, उनकी पीठ में छुरा मारा जा रहा है। यहां से विश्वास देकर उठाया, वहां बैठ गए। वहां डलेवाल जी, उनके एक लीडर, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनके पास दोनों सरकारें गई कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप अपने अनशन को बंद करके आप हॉस्पिटल से सहायता ले लो। वो मान गए, चलो ये सुनने को तैयार है, मैं हॉस्पिटल से सहायता ले लेता हूं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनको बुलाया कि जी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। 2 मीटिंग की, 4 मीटिंग की मीटिंग हो रही है और उधर पुलिस की तैयारी हो रही है उनके आंदोलन को खत्म करने की और उनके आंदोलन को उठाने की। सर, ये विश्वास है? सरकार विश्वास से चलती है। अगर हमारा जो लोग है, वोटर है, उसका सरकार पे विश्वास ही नहीं रहेगा, अगर आप सरकार किसान को विश्वास में लेकर पीछे से उसकी पीठ में छुरा घोंसते हो, तो ये कैसे चलेगा सर? कैसे विश्वास रहेगा लोगों को? इन्होंने उनको बुलाकर उनको बातचीत की, साथ ही तैयारी कर ली और रात को अंधेरे में वहां ले जाकर हजारों पुलिस आदमी वहां उनको उठा दिया। सर, ये कैसे? ये पंजाब के ही किसान के नहीं, पूरे देश के सरकार के साथ गद्दारी। ये पूरे देश के सर, ये बीजेपी की नीति है। इन्होंने देश के किसान को बर्बाद करने का पूरा तैयारी की हुई है। ये इनकी राजनीति है कि किसान वर्सेस अदर कर जैसे हिंदू वर्सेस अदर किया, वो इनका फेल हो रहा है। अब ये किसान वर्सेस अदर करके किसानों को मार रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं कि किसान ऐसे कर रहे हैं, जबकि ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान सड़कों पे आए। ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो इनकी बात माने। लेकिन वो मांग क्या रहा है सर? एमएसपी क्यों नहीं देते? उसका राइट है। एमएसपी कोई खैरात नहीं है। एमएसपी की गारंटी देना जरूरी है। किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? खेत मजदूर का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, अंबानी, अदानी, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया सदस्य श्री विष्णुदत्त शर्मा जी।
तो देखा आपने शिवराज सिंह चौहान को चन्नी साहब ने किस तरीके से बेइज्जत किया है, बकायदा बेइज्जत किया है कि आप किसानों की सुनते नहीं हो। किसान नेता जो है डल्लेवाल जी, वो आपसे बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उन्हें समय नहीं दिया, और समय दिया तो छलावा किया उनके साथ। उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। अनशन खत्म करने के बाद में डल्लेवाल जी जो किसान नेता थे, उन्होंने इस बात की उम्मीद सरकार से लगाई कि अब तो हमारी सुन ली जाएगी, लेकिन रातों रात जो है वहां पर पुलिस भेज दी गई और किसानों को वहां से खदेड़ दिया गया। आप सोचिए, ये अंग्रेजों की सरकार का काम होता था कि किसान अपनी सरकार के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकते, अपनी मांग भी नहीं रख सकते। बकायदा चन्नी साहब ने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को कृषि मंत्री के सामने, कृषि मंत्री के मुंह पर सुनाया है भाई साहब, और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार हो रहे हैं, हर साल होते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 3 काले कानून को वापस लेने के चक्कर में 700 किसानों ने शहादत दे दी थी, उनको खालिस्तानी बोला गया था, क्या क्या नहीं हुआ था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश के सामने आकर के बोला कि ठीक है, किसानों की मांग को हम पूरा करते हैं। अगर वो पहले ही उन 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले लेते तो शायद उन 700 किसानों की जान बच जाती। लेकिन आप सोचिए, आज फिर से वही मुसीबत जो है देश के ऊपर है। किसान आंदोलन करते हैं लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है। विपक्ष के नेता लगातार सदन में इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछ रहे हैं कि कृषि मंत्री जी जवाब दीजिए इस बात का जिम्मेदार कौन है कि आपने रातों रात किसानों को वहां से खदेड़ दिया। इस बात का जिम्मेदार कौन है कृषि मंत्री जी कि डल्लेवाल जी जो किसान नेता है, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उनको आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इस बात का जिम्मेदार कौन है माननीय कृषि मंत्री जी कि किसानों को आजाद भारत में आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है, वो भी अपनी ही मांगों को लेकर। इस बात का जिम्मेदार कौन है कि किसानों को एमएसपी कब मिलेगी। आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में चाबी है। ये तमाम सारी बातें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब कही गई तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन रह करके सुनते रहे। इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब इसलिए भी नहीं था क्योंकि जो मुद्दा उठाया है चन्नी साहब ने, वाकई में लीगल मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है भाई। किसानों के मुद्दे में नो कॉम्प्रोमाइज। सरकार को कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, खास करके पंजाब हरियाणा जो दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए जो राज्य है, उनके बारे में उनको सोचने की जरूरत है और उम्मीद है कि सोचेंगे। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।